8:47 वक्त है माय फिल्म पर। मैं हूं अंजलि आपके साथ। गुड मॉर्निंग। सुन रहे हैं आप सलाम इंदौर, और बात करेंगे भाई कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है, इससे ऑफ कोर्स दोनों कंट्रीज तो सफ़र हो ही रही हैं, लोग सफ़र हो रहे हैं। वहाँ पे इंडिया से जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए गए हैं, हताश है, परेशान है, यहाँ पे उनके पेरेंट्स परेशान हैं। समहाउ सिचुएशंस जो हैं वो अच्छे एक नोट पर नहीं चल रही हैं अभी, टेंटेटिवली इफ यू अंडरस्टैंड। और जब ऐसे वॉर्स होते हैं तो दूसरी कंट्रीज जो इन कंट्रीज से कनेक्टेड होती हैं, किस तरह से अफेक्ट होती है, उसके बारे में बात करते हैं। मेरे साथ में है IIM इंदौर के डायरेक्टर हिमांशु सर। देखिए, क्योंकि हम एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा हैं, इसलिए हम उससे अछूते नहीं रह सकते। तो जो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये कि यदि रशियन ऑयल और गैस को अनुमति नहीं मिलेगी बाहर जाने की, तो इससे ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे। और जब भी ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसका एक जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो होता है कमोडिटीज के प्राइसेस पे। अर्थात जितने भी हमारे खाने पीने की चीजें हैं उन सबका प्राइस बढ़ेगा, मतलब इन्फ्लेशन आएगा हमारी इकोनॉमी में। तो सबसे पहला तो ये प्रभाव पड़ेगा, और इससे हम इस पे कुछ हो भी नहीं सकता है, क्योंकि ये सैंक्शंस ऑलरेडी अनाउंस कर दिए गए हैं। अमेरिका और उसके जितने भी नाटो में जितने भी संगठन हैं, जितने भी देश हैं, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है। तो ये प्रभाव तो पड़ना ही है। अब इसके लिए हमें तैयारी करके रखना पड़ेगा कि हम अपने सप्लाई चेन को ठीक करके रखें, और जो भी हमारी आवश्यकता की चीजें हैं उनको हम देखें, उसके ऊपर एक नजर रखे रहे। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ऑफ कोर्स ये सारे इम्पैक्ट तो पड़ते रहते हैं, बट हम हमारी चीजों को कैसे सेटल और ओके बना के रखते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। कंटिन्यू करते हैं इस कॉन्वर्सेशन को, जानते हैं कि और कौन सी बातें जिनमें अभी फोकस डालने की हमें जरूरत है। तो उदाहरण के तौर पे एक सैंक्शन की बात ये भी हो रही है कि जो स्विफ्ट की सुविधा है, जो पैसा इधर उधर एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर किया जा सकता है, उस सुविधा को हटा दिया जाए रशिया के लिए। और यदि ये हो जाता है तो फिर हमारे जितने भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के इश्यूज हैं रशिया के साथ, उन सब पे प्रभाव पड़ने वाला है। तो उसमें काफी लोगों को मुश्किलें आ सकती हैं। और जो तीसरा प्रभाव ये कि आज जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग थी, उसमें हम तीनों ने, भारत ने, चीन ने और UAE ने एब्सटेन किया वोट देने से। मतलब ना हमने जो बाकी नाटो के देश हैं उनके पक्ष में डाला, ना ही हमने रशिया के पक्ष में डाला। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसके लिए भारत के ऊपर कौन से प्रेशर आ सकते हैं, ये हमको आते हुए दिनों में देखना पड़ेगा। डेफिनेटली, बट वी ऑल होप एंड विश फॉर द सेम कि जल्द से जल्द ये जो स्थितियां चल रही हैं वो ठीक हो जाएं, बेहतर हो जाएं।